चारा घोटाले के एक और मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना की सीबीआई कोर्ट ने बांका उप जिला ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले की रोजाना सुनवाई का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है। देखिए रिपोर्ट। घोटाले में लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें। पटना के सीबीआई कोर्ट में अब रोजाना होगी सुनवाई। सुनवाई के दौरान सशरीर रहना होगा हाजिर। बांका के उप जिला ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला। चारा घोटाले के एक और मामले में लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भागलपुर में बांका के उप जिला ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में रोजाना सुनवाई का आदेश दिया है। साथ ही आरोपियों को भी कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है। बीजेपी और जेडीयू ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा व चर्चित घोटाला चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में और लालू प्रसाद यादव द्वारा किया गया था। और यह बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, न्यायालय ने दोषी करार दिया है चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में लालू प्रसाद यादव जी को। अब न्यायालय ने उसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव जी को प्रतिदिन हाजिर होने का आदेश यदि दिया है तो माननीय न्यायालय का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। और माननीय न्यायालय के आदेश को लालू प्रसाद यादव जी को सम्मान करना चाहिए। यह सच है कि अतीत कभी पीछे नहीं छोड़ता है। जब उन्हें मौका था प्रदेश की सेवा करने की, प्रदेश के कोष को बचाने की, उस समय उन्होंने प्रदेश की लूट में, चारा घोटाले की लूट में शामिल होने का काम किया। और आज स्थिति है कि उन्हें इस उम्र में और इस पड़ाव में जब वो बीमार हैं, उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, सार्वजनिक जीवन में जैसा आप करेंगे उसका परिणाम वैसा ही आपको मिलने जाएगा। चारा घोटाले के एक और मामले में लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें। भागलपुर के बांका उप जिला ट्रेजरी से 45 लाख की अवैध निकासी का मामला। केस संख्या RC 63A/96 में सीबीआई ने 44 लोगों के खिलाफ दायर किया था आरोप पत्र। इनमें से कई आरोपियों की हो चुकी है मौत। आरोप पत्र में 250 से अधिक गवाह सूचीबद्ध, 110 की गवाही हो चुकी है दर्ज। पटना के सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अब रोजाना होगी मामले की सुनवाई। सुनवाई के दौरान लालू समेत तमाम आरोपियों को कोर्ट में हाजिर रहना होगा। कांग्रेस ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, न्याय जरूर मिलेगी। देखिए, अदालती प्रक्रिया का सम्मान करते हुए उसमें शामिल होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए और फैसले का इंतजार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय भी है इस देश में, ऐसा नहीं है कि फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन उम्मीद करें कि पहले ही इंसाफ मिल जाएगा। चारा घोटाले के कई मामलों में लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं। फिलहाल वे जमानत पर हैं, लेकिन अब भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूसरी ओर लैंड फॉर जॉब मामले में भी लालू परिवार मुश्किलों में घिरा हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक के साथ नीलकमल की रिपोर्ट। तो देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार और बढ़ गई है। बिहार ही नहीं, पूरे देश का बहुत चर्चित घोटाला चारा घोटाला मामले में एक और मामला सामने आया है। यह मामला है बांका उप जिला के कोषागार से जुड़ा। तो ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में आज कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है कि सीबीआई की विशेष अदालत में हर रोज इस मामले पर सुनवाई होगी। और इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को, जिनमें लालू प्रसाद यादव भी एक नाम है, उन्हें सशरीर उपस्थित होना होगा। पहले भी लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता हैं, फिलहाल पेरोल पर बाहर हैं। दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब मामले में तलवार लटक ही रही है, सुनवाई दिन पर दिन टल रही है, लेकिन उम्मीद यह जताई जा रही है कि इस बार भी जो फैसला आएगा वो फैसला लालू परिवार के लिए बहुत बड़ा होगा। इधर सियासी गलियारों में कोर्ट के इस आदेश के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो,
कोर्ट के इस आदेश का स्वागत कर रही है। उनका कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कि महागठबंधन में सहयोगी दल है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस का यह कहना है कि लालू प्रसाद यादव को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, न्याय जरूर मिलेगी। फिलहाल इन्हें तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक, लालू प्रसाद यादव पहले भी चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता हैं, पैरोल पर बाहर हैं और फिर चारा घोटाले के एक और मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज सीबीआई की विशेष अदालत को निर्देश दिया गया है कि बांका उप जिला ट्रेजरी से जो अवैध निकासी का मामला आया है उसमें हर रोज सुनवाई होगी और लालू प्रसाद यादव समेत तमाम आरोपियों को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होना होगा। स्वास्थ्य का हवाला देकर जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव बाहर है, दूसरी तरफ अब इसी कंडीशन में लालू प्रसाद यादव को रोज कोर्ट जाना होगा। इस मसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत चल रही है, ये आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से बिहार की सियासत गरमाई हुई है लालू प्रसाद यादव को देखते हुए, ऐसे में दो मामले को लेकर अब जाकर उनकी मुश्किलें और भी बढ़ते नजर आ रही है। देखा जाए तो चारा घोटाला मामले को लेकर लगातार जो है लालू प्रसाद यादव कोर्ट के चक्कर काट रहे थे और अब जाकर सशरीर जो है उनको हाजिर होना होगा। इसके साथ ही जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले को देखते हुए आरोपित करार दिए गए हैं, वो इसको लेकर लगातार देखिए सुनवाई हो रही है और ऐसे में अब जाकर कहीं ना कहीं सुनवाई टलने की खबरें आ रही है। जहां हमारे साथ बात करने के लिए आज बीजेपी और राजद के प्रतिनिधि मौजूद हैं, जहां एक तरफ देखिए परवीन है हमारे साथ बीजेपी के प्रतिनिधि, दूसरी तरफ राजद प्रतिनिधि कुंदन कुमार राय हैं। शुरुआत करेंगे हम परवीन से, भाजपा प्रतिनिधि से। परवीन, कैसे देख रहे हैं, बिहार की सियासत गरमाई हुई है, फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव को लेकर जो है चर्चाएं तेज हो रही है, जहां दो मुद्दों को लेकर जो है अब जाकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहा है। देखिए जिस तरीके से आज खबरें आ रही हैं, जहां यह कहा जा रहा है कि सशरीर उनको हाजिर होना होगा कोर्ट में चारा घोटाले को देखते हुए। इसके साथ ही लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर सुनवाई टल गई है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? लालू जी के विषय में जो बातें चल रही है ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय देख रही है क्या करना है नहीं करना है, वो न्यायालय तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि लालू जी को जिस तरह का जो पैरोल मिला हुआ है, वो पैरोल का जिस तरह का उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं वो दिखाते हैं कि वो अस्वस्थ हैं और कहीं घूमना और जगह जगह शादियों को अटेंड करना कई जगह देखा गया है। तो इस तरह की बातें हो रही है, तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब आगे न्यायालय को ही तय करना है कि न्यायालय क्या करती है। इसमें हम लोग की पार्टी को कोई विषय नहीं है, ये तो न्यायालय का ही विषय है। न्यायालय ही ने ही उन पर स्वतः संज्ञान लिया है। सशरीर हाजिर होने की बातें कही गई है चारा घोटाले मामले तो इसमें तो सशरीर जो कहा वो न्यायालय ही कही है, किसी पार्टी के किसी मतलब ये ने तो कहा नहीं है, या हमारी कोई प्रशासन के द्वारा उन पर तो कोई दबाव नहीं बनाया गया है। उनके परिवार के लोग कहते हैं अस्वस्थ हैं, वो कैसे जाएंगे कोर्ट, वो भी सशरीर। तो आप ये बताइए कि वो अस्वस्थ है, आप जगह जगह उनको शादी में अटेंड करना, कई जगह सार्वजनिक स्थलों पे घूमना, ये उनका देखा गया है, प्रायः कई जगहों पे देखा गया है। तो न्यायालय ने ही इस पे संज्ञान लिया है और न्यायालय जब संज्ञान लेती है तो उसमें हम आप कुछ कह नहीं सकते हैं ना। वैसे भी ये जो चारा घोटाला का उनका पूरा केस है वो हमारे समय खुला नहीं था, वो केस तो उनका कांग्रेस काल में ही खुला था ना। तो सबसे पहले तो उनको महागठबंधन वालों को जवाब लेना चाहिए कि कांग्रेस से कि भाई मतलब जो केस है वो केस किस तरह का है और वो सजा याफ्ता है। कोई ये तो विटनेस तो है नहीं, वो तो सजा याफ्ता सदस्य है ना। सजा याफ्ता यानी वो सशरीर क्या, वो तो जेल जाना भी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, सजा याफ्ता है भाई। सजा याफ्ता कह रहे कुंदन जी, आपके नेता को कह रहे हैं सजा याफ्ता है, जेल जाना चाहिए, आरोपी भी करार दे रहे हैं बीजेपी प्रतिनिधि। किस जुर्म में आरोपी करार दे रहे हैं? चारा घोटाले मामले में। चारा घोटाले मामले में देखिए, हम आपके कैमरा को पहले भी हमने कहा है कि जो व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व आपके भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की तरफ से करने आते हैं, उनसे पहले एक सवाल तो जरूर पूछ ही लीजिएगा कि चारा घोटाला हुआ कब था,
किसने किया था और कितना का हुआ था, ये जवाब तो पहले आप इकट्ठा कर ही लीजिए, बेहतर रहेगा। आपको भी सहूलियत होगी, आपके मीडिया महकमा को भी जानकारी होगी, और जानकारी जब रहेगी तब तो आप सवाल कर पाएंगे। 1996 में हुआ था चारा घोटाला, सबको पता है। 1996 में चारा घोटाला मामले पर कार्रवाई होना शुरू हुआ था। 1996 में चारा घोटाला मामले को संज्ञान लिया गया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, और यही बात आपके माध्यम से एनडीए सरकार में जो प्रतिनिधि है, जो उनका प्रवक्ता है, वो भी जान ले। 1996 में चारा घोटाला मामले पर सर्वप्रथम जो है संज्ञान लिया गया था कोर्ट में। 1972-73 से स्टार्ट हुई थी मामला। अब चारा घोटाला ही क्यों? मैं कहता हूं कि जब जिक्र होता है तो चारा घोटाला ही क्यों? जिक्र हो तो सभी घोटाले पर जिक्र हो, है ना। और चारा घोटाला को ABCD के जैसा ऐसे पढ़ा दिया गया है कि जैसे पुराने मीडिया के लोग तो जानते ही उसकी सच्चाई। अब हम उम्र आप हैं, हम उम्र है, हमारे उम्र के आप हैं, तो आप ये चारा घोटाला आपको इतना बार बताया गया है कि आप भी समझते हैं कि देश में एक ही घोटाला हुआ, चारा घोटाला। नई पीढ़ी जब आ रही है, हमारे देश में नई पीढ़ी अब राजनीति में आ रही है, उनको भी यही मालूम है चारा घोटाला, जबकि हर चीज आधा अधूरे जानकारी से कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा, आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा। अब मैं आता हूँ दूसरी पॉइंट पे जब आता हूँ तो एनडीए सरकार बराबर इस पर पलटवार करते रहते हैं, आक्रामक रहते हैं, चारा घोटाला किया। अब मैं याद दिलाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान को। उन्होंने एक बिहार की एक रैली में उन्होंने डायरेक्ट 32 घोटाले का आरोप नीतीश कुमार पर लगाया था, एक प्रधानमंत्री ने लगाया था, और बड़े सीना चौड़ा करके 56 इंच सीना दिखा करके वो बोल रहे थे कि आप ऐसे नीतीश कुमार को कैसे सत्ता मिला सकते हैं, कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जिन पर 32 घोटाले का आरोप है। आप पढ़ रहे थे, इस प्रकार से पढ़ रहे थे, अलकातरा घोटाला, जो हम बता रहे हैं, अभी मेरे पास वो सूची है, वो बोल रहे थे प्रधानमंत्री का, मैं नहीं बोल रहा हूं, यह प्रधानमंत्री का आरोप नीतीश कुमार पर है। पूर्व का एक रैली में उन्होंने यह आरोप लगाया था, देख लीजिए, ऐसे लगा रहे थे, अलकातरा घोटाला, दवा खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, अल्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मास्टर रोल घोटाला, राशन घोटाला, विख्यात नियुक्ति घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण शौचालय घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनबाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलदीप नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक सप्लाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, सुनिए, आपके नेता पर भी आरोप सब। मैं एक बात, जब मीडिया हमारी इस चीज को चलाएंगे ही नहीं, 1990 के बाद 2005 के बाद ये तमाम घोटाला जो है नीतीश कुमार पर भारत के प्रधानमंत्री ने लगाया आरोप। अब हमें यह जानना है कि जो प्रधानमंत्री जिस नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाते हैं, वही नीतीश कुमार के साथ मिल करके सरकार बनाते हैं। अब हमें यह जवाब चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री झूठे हैं? क्या आरोप उन्होंने नीतीश कुमार पे लगाया है, क्या वह झूठा आरोप था, या फिर नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर उनका पैर छू करके स्वागत किया उन्होंने? चलिए हम संस्कार मान लेते हैं, तो यह संस्कार गुजरात वाला जो कांड था, जब नीतीश कुमार गुजरात गए थे, तो यह संस्कार नीतीश कुमार में कहां चला गया था? चलिए ठीक, फिर भी मानते हैं कि संस्कार हमारे बिहार का है, हम बिहारी हैं जी, हम खुद संस्कारी हैं जी, मानते हैं मनोज तिवारी वाला गाना को। तो उन्होंने पैर छुआ, चलिए स्वागत किए, सम्मान दिए, अच्छी बात है, बड़े हैं उम्र में और पद में भी बड़े हैं। हाँ, कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में तो है कि इन पर 32 घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है, और नरेंद्र मोदी का पैर छूने से क्या ये सारे आरोप धुल गया नीतीश कुमार के ऊपर से, जिनके साथ उन्होंने सरकार में बेशर्म प्रधानमंत्री से भी ये सवाल, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो है आपकी प्रवक्ता, उनसे भी ये सवाल। ठीक है, प्रधानमंत्री को क्या कह रहे हैं कुंदन, आपने सुना होगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजद के प्रवक्ता जो है वो शायद हार से हताश होकर अब नई अब झूठ का आवरण कर रहे हैं। इनका ख्याल अच्छा है, इन्होंने जो घोटाला गिनाया है, शायद उनको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि महागठबंधन के साथी,
तो वो महागठबंधन गायब कर दिए और बाकी सारा आपके सामने वो घोटाले का जिक्र कर रहे थे, वो सारे घोटाले इन्होंने किए हैं जो घोटाले का जिक्र इन्होंने खुद किया है। और हमने पहले ही बता दिया कि ये चारा घोटाला का जो कांड चल रहा है ये तो कांग्रेस के समय से चल रहा है ना। और ये जो पैर छूने की बात करते हैं तो इनके लालू जी भी आडवाणी जी का पैर छूते थे, अटल जी का पैर छूते थे, हमारे यहाँ कैलाशपति मिश्रा जी के पैर छूते थे, तो वो संस्कार नहीं था। अब चूंकि क्या है कि इनकी पार्टी में नई जो पीढ़ी आई है उनको सबको इज्जत देने का प्रक्रिया नहीं है। उनके यहाँ जो है सबको गाली देने की प्रक्रिया है। इनके यहाँ जो अभी तेजस्वी जी है सबको गाली देते हैं, अपनी बहन को चप्पल से पिटवाते हैं। दूसरी की बात क्या कर सकते हैं? बहन को जो व्यक्ति चप्पल से पिटवा सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में आप क्या बात करेंगे? और घोटाले ये करने की बात तो है, ये तो कम से कम राजद के प्रवक्ता नहीं करे तो बेहतर है। आप खुद सोचिए कि आप एक स्कूटर के नंबर से, चारा घोटाले में क्या होता है, स्कूटर के नंबर से आप ट्रक का जिक्र किया था इन्होंने। आप सोच लीजिए कि कैसे कैसे लोग हैं। इनके समय में क्या होता था, अलकतरा घोटाला का जो बात का जिक्र किए, रोड पे गड्ढे वाली रोड रहती थी, अलकतरे वाली रोड नहीं रहती थी, गड्ढे वाली रोड रहती थी। तो ये क्या बोलेंगे? आज बोल रहे पुल होता ही नहीं था। पुल तो था, पुल का तो नामो निशान नहीं होता था। ये किस तरह का बिहार छोड़ के गए थे और किस तरह का बिहार हम लोगों ने बनाया है ये जनता देख रही है। और इसी को मान के जनता हमें वोट देती है और हमें आज सरकार में बैठाती है। तो ये हमसे इस तरह की बातें नहीं करें। इनको चूंकि संस्कार तो है नहीं, संस्कार वाला भी बात करने लगते हैं। ये जो बहन की अपनी बहन, खुद की बहन रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरह का कांड किया, जिस तरह का तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप जी के साथ कांड किया, आप वो व्यक्ति से क्या आप संस्कार की बात करेंगे? वो संस्कार आएगा ही नहीं। संस्कार पर सवाल उठ रहा है कुंदन, राजद प्रतिनिधि संस्कार पर सवाल उठा रहे हैं। माफ कीजिएगा, भाजपा के प्रतिनिधि राजद के संस्कार पर सवाल उठा रहे हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, सवाल क्या था? सवाल था कि चारा घोटाला हुआ कब था। सवाल ये था कि प्रधानमंत्री क्या झूठे हैं या फिर बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार जी सरफ से धुल गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए। सवाल ये था। और सवाल ये था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी अगर नहीं सुने हैं बयान तो यहाँ से आपके कैमरा जब ऑफ हो तो मोबाइल निकाल करके यूट्यूब पर सर्च करके निकाल ले। उन्होंने सीधा जिक्र किया था नीतीश कुमार को नाम लेकर कि नीतीश कुमार की सरकार ने ये बड़े बड़े 32 घोटाले किए हैं, जिसका बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि चारा घोटाला में आपके दोस्त नहीं है, आप हम उम्र हैं, हमारे उम्र का है, इसलिए आपको भी पूरी जानकारी नहीं होगी। और जब आप पढ़ेंगे इसको कितनी जानकारी है विषय का, ये कुंदन राज जी से आप पूछिए कि सजा याफ्ता होना और आरोप लगने में अंतर है कि नहीं। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है और ये बात सच है, इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कि हम नई बिहार बनाए। कुंदन जी, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं और ऐसे में आरोप आप लगा रहे हैं या फिर आरोप लगाने की बातें कर रहे हैं। तो फिलहाल तो लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं और ऐसे में उन पर जो आरोप लगाए गए हैं इसको लेकर तो मामला कोर्ट में है। तो कहीं ना कहीं लगातार सुनवाई हो रही है और कई मामलों में वो आरोपी पाए गए हैं। कोर्ट का कुछ नियम होती है। कोर्ट जो है अंधा कानून हमारे देश में कहा गया है और जाहिर है वो पेपर को मानते हैं, गवाही को मानते हैं। आपको जानकारी हो, हम कह रहे हैं आपको, अभिषेक जी मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस पर रिसर्च जरूर करें। मुझे अच्छा लगा कि एक मीडिया के साथ ही कम से कम चारा घोटाला को पूरी तरह से उन्होंने रिसर्च किया। हम कह रहे हैं कि आखिरकार केंद्र में किनकी सरकार थी, अधिकारी किस सरकार के अंडर काम कर रहे थे, जो जांच रिपोर्ट पेश किया गया वो किस सरकार के अंडर जो अधिकारी काम कर रहे थे, या सीबीआई के हो या तमाम अगर हम बात कर ले कोषागार अधिकारी हो, ये किस सरकार के अंदर उस वक्त हुआ करते थे? किन्होंने ये रिपोर्ट पेश किया, किन्होंने तमाम गवाहों तमाम सबूतों को पेश किया? ये जवाब भली बात ही आपको भी पता है। सरकार थी और बिहार में भी मेरी सरकार थी, बिहार में भी सरकार थी, केंद्र में भी आप लोगों की सरकार थी। जो आरोप लगा कहीं ना कहीं आप ही के नेता पर लगा, उस वक्त उन्हीं लोगों के साथ। ठीक है, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए देना चाहता हूं, मैं ही आपके तरफ से सवाल और जवाब दोनों बन के आना चाहता हूं, क्योंकि इस पर आपने बड़ी रिसर्च नहीं किया है। अफसोस है मुझे। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। मैं बता रहा हूं। अब एक बात बताइए, जब उस मामले को खोला गया, संज्ञान कोर्ट लिया,
तो कोर्ट ने क्या किया, सीबीआई को सौंपा। सीबीआई किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति के घर पर रेड मारती है, या सीबीआई अरेस्ट करती है, या सीबीआई किसी केस की खोज करती है, जांच पड़ताल करती है किसी भी राज्य में, तो वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री, वर्तमान का तत्काल के मुख्यमंत्री जो होते हैं, उसकी अनुमति उनको लेना होता है। अब हमें एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव को मालूम था कि यह चारा घोटाला किसने किया, कब किया है? उन पर केवल आरोप लगाना आरोप सिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि उस समय की कुछ गवाही जो थे उनकी हत्या हुई थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप रिसर्च कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मैं बार बार कह रहा हूं। उस समय कुछ ऐसे भी गवाह थे। एक सवाल का जवाब और पूछ लीजिए। अगर इतना ही ज्ञान दे रहे हैं कुंदन राय जी, तो उनसे एक सवाल पूछिए कि जब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की तो मुख्यमंत्री से परमिशन लेने की क्यों जरूरत है? और आपकी मीडिया महकमा भी जो सीनियर होंगे, जो स्टूडियो में भी बैठे होंगे, हाईकोर्ट ने अनुशंसा की कुंदन जी, तब मुख्यमंत्री से जवाब लेने की जरूरत क्यों है? जवाब ले लें मुख्यमंत्री के। सीबीआई हाईकोर्ट ने अनुशंसा, हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई अगर किसी भी राज्य में अगर रेड करती है, किसी भी केस की जांच पड़ताल करती है, तो उसमें सीबीआई को एक अनुमति पत्र प्राप्त करना होता है वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री से। के आदेश के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद किसी तरह की कोई अनुमति लेनी नहीं होती है। कुंदन राय जी को थोड़ा अपने ज्ञान में इजाफा करने बोलिए। आपको लेना के आदेश के बाद किसी की अनुमति कुंदन जी नहीं लेनी पड़ती है। किसने आदेश दिया था? हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सीबीआई को अनुमति जांच के लिए लालू प्रसाद यादव ने दिया था। आपको ये जानकारी है? हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। लालू प्रसाद यादव ने उसकी अनुमति पर सिग्नेचर भी उन्होंने किया था कि अनुमति पत्र सर एक ही आता है हाईकोर्ट की ओर से। बस स्टार्ट कब हुआ था चारा घोटाला, बस आपकी स्टूडियो से अगर इसकी जवाब मिलती है तो वहां से दिलवा दीजिए, या फिर इस पर हम डिस्कशन कस के करेंगे, फिर इस पर बहुत जबरदस्त करेंगे। छोड़ दीजिए शुरू कब से हुआ था, कोर्ट ने यह तय कर लिया और कोर्ट को सब पता है कि शुरू कब से हुआ था। ये पूछे कुंदन जी से कि अपराधी है या नहीं लालू प्रसाद यादव, बस इसका जवाब दीजिए कि अपराधी है कि नहीं। और जो फिर ट्रेजरी का आप ये बताएं हमें आया है कि ये जो अभी बार बार कह रहे थे कि सीबीआई की जांच जो है उसका अनुमति लिया गया, कोई अनुमति नहीं लिया गया। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, कोर्ट का आदेश हुआ, तब जाके ये मतलब सारा कांड पर सीबीआई जांच करना स्टार्ट की है। और दूसरी बात है कि ये जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के द्वारा किया गया, भाजपा उस समय दूर दूर तक कहीं सरकार में नहीं थी, ना केंद्र में थी, ना राज्य में थी, हमारी सरकार कहीं नहीं थी। ये कांग्रेस के सरकार में ही कांड हुआ है, कांग्रेस के काल में ही गिरफ्तार हुए हैं, और आज हम पे आरोप लगा रहे हैं। आज उसी कांग्रेस के साथ जो गलबैया कर रहे हैं, तो क्या हम ये बता दीजिए ना कि कांग्रेस वाले आज अच्छे हो गए, मीठे हो गए, आज मीठे हो गए। आज आपके कांग्रेस के लोग आज ये बता दे कि ये राजद उनके लिए अच्छा है, वो पाक साफ हो गए, और राजद के लोग ये बता दे कि क्या उनके लिए कांग्रेस के लोग जो सोनिया गांधी जो सेना है वो अच्छा हो गए। इन्हीं लोगों ने इन्हें फंसाया था, हम लोगों ने तो नहीं किया था। लालू प्रसाद यादव को पाक साफ बताया जा रहा है। जब पाक साफ बताते हैं ना भाई, ये सोनिया सेना राहुल सेना बताते हैं इनको पाक साफ बताते हैं, तो ये बता दे सिर्फ कि आज अगर चारा घोटाला, अच्छा दूसरी बात है, राहुल जी ने भी इन्हें चारा घोटाला वाला बोला है, ये बात भूल नहीं जाए। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले जब इनकी गठबंधन इनसे टूटी थी, तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब प्रचार में आए थे तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पे लालू जी को चारा घोटाला वाला बोला है। अब ये बता दे कि राहुल जी बुरे हैं, सिर्फ ये पूछिए। राहुल जी ने भी आरोप लगाया था, परवीन का कहना है, और कहीं ना कहीं वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हुए थे। नीतीश कुमार पे प्रधानमंत्री आरोप लगी, उसकी जवाब तो मिला नहीं। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार पर 32 आरोप गिनाया था, 32 घोटाले का आरोप गिनाया था, उसका जवाब तो मिला नहीं। नए सवाल तो खड़ा जरूर करेंगे। अरे भैया मीडिया, आप लोग को मैं बार बार याद दिलाता हूं। नामजद किया है, क्या ये आरोप जो है वो सही नहीं है? आप क्या मानते हैं? आप नहीं मानते हैं आरोप? कोर्ट के अवलोकन में एक बात बताइए, सीबीआई ने एक और नाम, उसमें 17 नाम थे, 17 अभियुक्त थे, उसमें आपका जगन्नाथ मिश्रा कौन थे? जगन्नाथ मिश्रा भी तो, उनको क्यों बरी कर दिया गया था? क्या वो नहीं थे? उनका नाम नहीं था? उनके शासनकाल में पूरा का पूरा घोटाला हुआ था। कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में थे चाहे जहां भी, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं? आज उनका बेटा पूर्व में कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया गया, तो जिसका बाप है
आप हम पे चारा घोटालों का आरोप लगाते हैं, चारा घोटालों का आरोप लगाते हैं, और दूसरी तरफ उसके बेटा को मंत्री बनाते हैं। भाजपा की अदालत ने किया है कि देश की अदालत ने किया है? जो वरी किया है, जो बरी ये बोले कि जगन्नाथ मिश्रा जी को बरी कर दिया गया। जगन्नाथ मिश्रा जी को भाजपा के अदालत ने वरी किया है कि देश की अदालत ने किया है? देश की अदालत ने किया है। देश के अदालत में केस गया, देश के अदालत ने देखा कि कौन सही है कौन गलत है। लालू जी सजा याफ्ता है, लालू जी ने चोरी की होगी तभी तो कोर्ट ने उन्हें सजा दी है। आज अगर सजा अगर उनको मिली है तो कहीं ना कहीं अगर कोर्ट को लगा होगा कि इन्होंने चोरी की है तो उनको सजा मिला है। आज ये सजा से भाग रहे हैं, कई तरह का झूठ का आवरण दिखा रहे हैं। कभी दिखाते हैं कि भाई हम लोग बहुत बीमार हैं, बहुत ये सजा से बचने के लिए तरह तरह का प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन ये प्रपंच काम नहीं आने वाला है। कोर्ट ने देख लिया है कि किस तरह का मामला है, क्या कर रहे हैं लालू जी, कहां कहां जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर सुई राष्ट्रीय जनता दल की एक ही जगह पर अटक गई है कि आखिरकार चारा घोटाला हुआ कब, चारा घोटाला कब हुआ, किसने किया, चारा घोटाले में किन किन लोगों के हाथ थे, ये कोर्ट को सब पता। और सब देखने के बाद नहीं कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था और लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है। फिलहाल स्वास्थ्य का हवाला देकर पेरोल पर बाहर है, लेकिन यह भी सवाल है कि स्वास्थ्य का हवाला देकर पेरोल पर बाहर रहना, सार्वजनिक मंचों पर जाना, चुनाव के दौरान रैलियां करना, यह कहां तक जायज है? इन तमाम सवालों के जवाब लेने हम आएंगे, लौटेंगे आपके पास अभिषेक। एक बार फिर संवाददाता अभिषेक के पास पटना आपको लिए चलते हैं। अभिषेक, सीधा सवाल राष्ट्रीय जनता दल से पूछिएगा, स्वास्थ्य का हवाला देकर पेरोल पर लालू प्रसाद यादव बाहर आते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हैं, और जब अब कोर्ट सशरीर हाजिर होने का आदेश देता है तब राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये पूछने लगते हैं कि घोटाला हुआ कब था। अरे भाई, हुआ कब था यह विषय नहीं है, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है यह विषय है, और अब फिर से कोर्ट का चक्कर लालू प्रसाद यादव जी को लगाना पड़ेगा यह विषय है। इस पर जवाब क्यों नहीं देते अभिषेक? कुंदन जी, आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे सवाल है हमारा, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ के लिए वो कोर्ट से बाहर हैं, स्वास्थ्य लाभ का हवाला देकर, तो सवाल आपसे ये है कि सार्वजनिक मंचों पर, तमाम अनेक शादियों में, तमाम अनेक जगहों पर कहीं ना कहीं वो जाने का काम कर रहे हैं, हर जगह तस्वीरें सामने निकल के आती है, मरीन ड्राइव पर रोज कहीं ना कहीं चक्कर लगाते नजर आते हैं। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से कोर्ट ने सशरीर हाजिर होने की बातें कही है, जिस तरीके से कोर्ट ने आरोप सिद्ध किया है, जिस तरीके से लगातार आरोप लगते आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? एक आरोप आप भूल रहे हैं फिर से। हम चाहते हैं कि हर चीज़ पर बात हो। अभी इसी साल जुलाई 2025 में 71,000 करोड़ का जो देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, और इसमें नियंत्रण एवं अभिलेखा परीक्षण का रिपोर्ट आया है कि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। सारा घोटाले की चर्चा कर रहे हैं तो सभी घोटाले का चर्चा होना चाहिए ना। अब आपको 1990 से पहले जो घोटाला हुई वो आपको याद है। आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उन पर। उसका रिपोर्ट में सीधा नियंत्रण एवं अभिलेखा परीक्षण का रिपोर्ट, सीएजी का रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि एनडीए सरकार असमर्थ है, एनडीए के लोग असमर्थ हो गए हैं इस पर देने के लिए अपना समझ लीजिए बात। 71,000 करोड़ देश का सबसे बड़ा घोटाला क्यों नहीं बात मीडिया करने को तैयार है? क्यों नहीं सत्तारूढ़ दल बात करने को तैयार है? उस पर जवाब दे नहीं रहे हैं, क्यों नहीं? तमाम तरह के घोटालों की बात कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा घोटाला, चारा घोटाला पर चर्चा कर रहे हैं आप, तमाम अनेक घोटालों की चर्चा कर रहे हैं कुंदन जी। हम इस साल की घोटाले पर चर्चा करना चाहते हैं। आपके मीडिया आपका ये हमारा विषय तो नहीं है ना। एनडीए की सरकार ये जवाब देने को तैयार है कि 71,000 करोड़ रुपया जो घोटाला हुआ है उसको देने को जवाब है। आप सीएजी का रिपोर्ट बता रहे हैं। हम हमारा विषय है चारा घोटाला, तो हम चारा घोटाला, हमारा विषय है देश का सबसे बड़ा घोटाला 71,000 करोड़ का घोटाला, सत्ता की हनक। साफ जान लीजिए। बिल्कुल, आप उतरिए। अगर घोटाले की बात है तो कुंदन राय जी को बोलिए पूरा राष्ट्रीय जनता दल का खेमा सड़क पर उतरे। कहीं मीडिया में जब ये सवाल उठाना होता है तो नेता विपक्ष हम जानते हैं रहते नहीं है, तो बार-बार ये आरोप है। आपने कहीं मीडिया में इस तरह की बातें सुनी है आरोप के अलावा?
नहीं सुनी होगी। क्यों नहीं सुनी होगी? क्योंकि इस तरह का कोई मामला है ही नहीं। दूसरी बात है, अभी तो सिर्फ चारा घोटाला पर ही हो रहा है। लैंड फॉर जॉब वाला घोटाला बाकी है अभी। उसमें तो तेजस्वी जी भी हैं, उसमें राबड़ी देवी जी भी है, मीसा भारती भी हैं। अभी तो परिवार के सभी सदस्य को जेल जाना है। जेल जाना है जी। वो जो नई वाली घर बन रही है महुआ बाग में, वो भी उसी घोटाले के अंदर आ रहा है। वो जो दिल्ली में इन्होंने जो मॉल बनाया था जिस पे जांच बैठ गई है, वो भी इसी के अंदर आ रहा है। ये गरीबों का किस तरह, सोचिए, नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किए। ये किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह का राजनीति करने वाले लोग हैं। इसी से आप समझ जाइए कि ये सिर्फ, बाकी अगर इनसे अगर चारा घोटाले पर अगर क्वेश्चन कीजिएगा तो ये घूम फिर के झूठा आवरण करके जो तथ्य है ही नहीं उस तथ्य पे चले जाएंगे। आप बताओ ना भाई, चारा घोटाला में जो पैसा लिया वो कहाँ है? कोर्ट ने तो सजा दे दी है, वो पैसा कहाँ है वो बता दो आप। क्या उसी पैसे से तेजस्वी जी, आज आप सोचिए, तेजस्वी जी अभी कहाँ है? पूछिए तो राजद प्रवक्ता से, तेजस्वी जी कहाँ है? अभी भी नहीं है। आप सोचिए कि सदन के द्वारा उनका विपक्ष का नेता उनको चुना गया, वहाँ पे उसकी घोषणा होनी थी और विपक्ष के नेता वहाँ मौजूद नहीं है। ये बिहार में किस तरह का परिवेश ये गठन कर रहे हैं, आप खुद सोच लीजिए। आप सिर्फ जी उसी पैसे से ऐश मौज कर रहे हैं। आप सिर्फ ये पूछिए ना कि तेजस्वी जी हैं कहाँ? वो चारा घोटाले के पैसे से ना ऐश कर रहे हैं। चारा घोटाले के पैसे से ऐश कर रहे थे तेजस्वी यादव, भाजपा प्रतिनिधि का आरोप। और ये भी पूछ लीजिए कुंदन जी से अभिषेक कि आखिरकार जब सवाल सदन में पूछने होते हैं 71,000 करोड़ के घोटाले की बात राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कुंदन राय जी कर रहे हैं, और षड्यंत्र सवाल पूछने वाला नेता सदन में क्यों नहीं रहता है? गुजरात से लाते हैं, कहाँ से लाए हैं सारे पैसा? ये सारा पैसा जो खर्च करे, 10 लाख का सूट, 150 देशों में। आपसे अरविंद जी एक मिनट, एक करके बात करें। कुंदन जी आपसे सवाल है हमसे, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे 71,000 करोड़ का एनडीए सरकार पर, नीतीश कुमार पर, आपसे यह सवाल है कि लोकसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में आपके भी पार्टी के सांसद वहां पर हैं, वो लोग उस वक्त सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? वो लोग उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं रखते हैं सदन के अंदर? और आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं पटना के सड़क पर? हमने प्रदर्शन किया, आपका कैमरा भी कवर है। ये जब घोटाला हुआ था उसी के कल होकर के हम लोग पुतला दहन किया है। आपकी मीडिया में चर्चा नहीं हुई है, आप मीडिया चर्चा नहीं करेगी। एनडीए सरकार में मीडिया जो है बिकी हुई है। तेजस्वी यादव ने क्या प्रदर्शन किया? दौरान राष्ट्रीय जनता दल इस विषय पर बोल रहा है। इनकम टैक्स गोलंबर पे नौकरी दे देंगे, महिलाओं को 30,000 रुपए दे देंगे, हर घर नौकरी दे देंगे। सिर्फ ये विषय हुआ, घोटाले की कोई बात आप लोगों ने नहीं कही। आपके नेता प्रदर्शन करते हुए कुंदन जी नजर आए। चुनाव में प्रदर्शन करने पर तो बैन, आपका आचार संहिता लगा चुकी रहती है। चुनाव में प्रदर्शन होता है, चुनाव से पहले भी नहीं दिखे आपके? चुनाव से पहले इनकम टैक्स गोलंबर पर दिखा गया है, आपकी मीडिया कवर नहीं किया होगा। अब सुन लीजिए, हो सकता है कि व्हाट्सएप पे तेजस्वी जी का एक बयान कोई चुनाव के दौरान, ये जो अभी आरोप कर रहे हैं, इस आरोप का कोई भी तथ्य सिर्फ तेजस्वी जी के मुंह से सुना है कभी? किसी मंच पे कहीं भी गए हैं? वो राहुल जी भी आए थे, यात्रा में गए थे दुबक के, हालांकि इनको तहजीब नहीं दी और मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए तो नाराज हो गए थे थोड़ा। ठीक है, ये लोग तो अपना, आपको मालूम होगा कि अपना तिथि उथि भी तय कर लिए थे कि फलाने दिन हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ताजपोशी मेरी हो रही है। वो ताजपोशी जनता ने जनता ने अच्छी तरह इनकी ताजपोशी कर दी और ये आज चारा घोटाला के पैसे से विदेश में ताजपोशी कर रहे हैं, आप सबको पता है। विदेश में ताजपोशी कर रहे हैं किससे? चारा घोटाले के पैसे। एक बात बताइए, ये भाजपा का और एनडीए का एक बात नहीं मिलती है। एक तरफ जेडीयू से बोला जाता है कि वो सरकार के पैसे जो उनको मिलता है उस पैसे से बाहर गए हैं और उसका जो खर्च होगा वो सबमिट करेंगे विधानसभा में, विधानसभा से लेंगे प्रतिपक्ष के नाते, नेता प्रतिपक्ष के नाते। ये कह रहे हैं कि चारा घोटाला के, अरे भैया ये लोग का आपसी समन्वय बनता ही नहीं है। मजबूरन बस हमने कहा ना कि 32 आरोप जो लगा है नीतीश कुमार पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अनेकों घोटाले का, उसी के डर से नीतीश कुमार पैर छूते हैं और उसके बाद वॉशिंग मशीन यूज उनके ऊपर हो गया। अब इन लोग क्या कर रखे हैं कि सब तो इन्हीं का वहां पर बैठा हुआ है। जो
मशीनरी गड़बड़ी करके घुसे सबके विधानसभा के अंदर। तो अब जनता का काम कीजिए ना। किसने मशीनरी गड़बड़ी की? अरे एनडीए की सरकार ने किया है। आप लोगों की जहां सरकार बनती है वहां पर मशीनरी गड़बड़ी नहीं होती है। बीजेपी दोनों फुट पर खेलता है। जगहों पर आपकी सरकार बॉलिंग रहेगी क्यों नहीं? अगर पूरा जगह वहां पर मशीनरी गड़बड़ी नहीं, पूरा जगह ये चोरी करेंगे ना तो पकड़े में जाएंगे। यहाँ पे भी कई जगहों पर आप लोगों ने जीत दर्ज की है, वहां पर मशीनरी बता रहे हैं इनका जो है इनका ग्राफ 20 से 25 हजार वोट चोरी करने का हिसाब किताब रहता है। 20 से 25 हजार ग्राफ जो ऊंचा किया वो जीत करके आया है। हार की बात हम कर रहे हैं, आपके कई विधायक जो हैं जीते हैं और कहीं ना कहीं जो आंकड़ों की बात की जाए तो काफी कम। कैसे जीत गए हैं? मैं बिहार का ही बात कर रहा हूं। जिस विधानसभा सीट पर जो विधानसभा सीटें पे 20 से 25 हजार की जो इन्होंने टारगेट सेट किया था, दूसरे राज्य से दो लोगों को ला करके और यहाँ के वोटर बना करके वोट डलवाना, उसके बाद जाकर के मशीन मैनेजमेंट करके जो चुनाव जीतने का षड्यंत्र थी, जो उम्मीदवार भाई निर्वाचन आयोग से मिल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और उससे पहले ये षड्यंत्र से बचने के लिए निर्वाचन आयोग बताइए जो हम लोग ने कहीं दूसरे जगह के राज्यों के लोगों को बुलाकर यहाँ उनसे वोट दिलवाया है। और हमारे पास तो कई उदाहरण इसी अभी आपको SIR चल रहा है, अभी हाल ही फिलहाल में आप देखे हुए कितने वोट कटे हैं और ये वोटर बने हुए थे इन्हीं के समय से। ये तो पता ही होगा कि इनके समय में ही ये वोटर बने थे और SIR के थ्रू उनका नाम कट गया है। अभी कई बांग्लादेशी का नाम कटा है, वेस्ट बंगाल में भी, यूपी में भी, कई जगह है भाई, कई जगह। प्रतिनिधि कह रहे हैं कि और लोगों का नाम जोड़ा गया और लोगों को लाया गया है और कहीं ना कहीं आंकड़ा वोटों का लाया गया, वो भी चुनाव आयोग से मिलकर। हम तो पहले ही बोल रहे हैं ना कि अगर आपको संदेह है किसी विषय पे तो आप कोर्ट जाइए, उनके आधार पे आप केस कर दीजिए कि उनका नाम कट गया है या उनका नाम जबरन जोड़ा गया है, उनका नाम जब डबल जगह पे है। आपने आरोप लगाया है तो कोर्ट तो जाएंगे। आपके पास मेरे करीब आ जाइए। सदन में यह बिल पास हो चुका है, दिल्ली संसद में यह बिल पास हो चुका है कि निर्वाचन आयोग पर केस नहीं हो सकता, वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता उसको। अब समझ जाइए कि ये राजतंत्र का सीधा सीधा परचम है ये लहराना। अब समझिए बात। अभिषेक जी कहीं कोई आपने सुना है ये जो बोल रहे हैं कोई सेक्शन नया जुटा है इस टाइप का? कोई जुटा नहीं है, झूठ आवरण है, झूठी बातें हैं। ये छोटी छोटी बातों पर केस जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। आप सोचिए वक्त कानून पे कोर्ट गए, कौन सा ऐसा बिल हमने पास किया GST पे कोर्ट गए, कौन से चीज पे कोर्ट नहीं गए? सभी चीजों पे कोर्ट गए हैं। इस चीजों पे इससे पहले आप ये पे भी गए थे, क्या नाम है, वीवीपैट और ये इलेक्ट्रल ये बॉन्ड पे फलाना ये पे सभी पे गए हैं। लेकिन आप इस पे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि कोर्ट ने इन्हें फटकार लगा दी है कि इस तरह का केस अगर लाया तो फिर कार्रवाई भी होगी। अगर हर वक्त झूठा केस नहीं चल पाएगा ना, हर वक्त झूठा केस नहीं चल पाएगा। आरोप लगा रही है। ये तो EVM पर केस कर दिए थे भाई, इन्हीं के समय में EVM आया था। आपको भी मालूम है EVM कब आया था? अगर ये EVM लाने वाले कौन है? EVM लाने वाली कांग्रेस है। EVM जब से आया, ठीक है, EVM फर्स्ट ऑफ ऑल आया था इनके शासन में यहाँ पे बिहार में के मामले को लेकर केस करने की चर्चा कर रहे हैं। कुंदन कह रहे हैं कि अगर होगी तो हम केस करेंगे, अभी करेंगे, आपके सामने करेंगे। तो आप आपके लोग जिला में भी हैं, गांव में भी हैं, या कांग्रेस हो सबूत लेके आई SIR की ओर और SIR को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। भले ही 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे उनमें से एक ने भी शिकायत चुनाव के दौरान नहीं की थी। बहरहाल कई बार सवाल पूछा गया राष्ट्रीय जनता दल से चारा घोटाला को लेकर, उसके एक और मामले को लेकर जो अभी नया सामने आया है वह बांका के उपजिला कोषागार से जुड़ा हुआ, ट्रेजरी से जुड़ा हुआ। फिलहाल CBI की विशेष अदालत को यह आदेश दिया गया है कि आने वाले अगले कुछ दिनों तक, या यूं कहें आने वाले दिनों में हर रोज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव समेत तमाम आरोपियों को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा। आम लफ्ज में कहें तो साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। चारा घोटाला मामले में पहले ही सजा याफ्ता है,
फिलहाल स्वास्थ्य का हवाला देकर पेरोल पर बाहर है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें ही एक नया मामला निकलकर सामने आया। अब देखना यह है कि कोर्ट की सुनवाई के बाद जब फैसला सामने आता है तो क्या फिर लालू प्रसाद यादव बड़ी मुश्किलों में घिरते नजर आएंगे या फिर इस बार लालू प्रसाद यादव को राहत मिलेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।